एपिसोड 35। एक हसीना थी, एक दीवाना था। राजवीर और झील इस वक्त कार में थे। झील कार से बाहर देख रही थी, वहीं राजवीर झील को देख रहा था। झील सर घुमाकर राजवीर को देखते हुए, तुम्हें मुझे देखना बंद करना चाहिए वीर। राजवीर झील का हाथ थामकर, नहीं जान, तुम्हें देखना बंद किया तो इस धरती पर रहना मुश्किल हो जाएगा। झील मुस्कुराते हुए, वीर तुम आजकल बड़ी प्यारी प्यारी बातें करने लगे हो। बोलते हुए झील राजवीर के कंधे पर सिर रख लेती है। राजवीर झील के सिर पर किस करके, जान तुम्हारे लिए प्यारी बातों का एक नई दुनिया बना दूं, मेरे पास इतनी बातें हैं तुम्हारे लिए। झील सर उठाकर राजवीर को देखते हुए, रहने दो, मैं इसी दुनिया में खुश हूँ। बोलकर झील वापस राजवीर के कंधे पर सिर रख लेती। राजवीर बिना कुछ बोले झील का सर सहराने लगता। थोड़ी देर के बाद ही कार रुकती है। झील तुरंत कार से उतरकर झील अपने सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग देखती। झील सर उठाकर बिल्डिंग को देखती। राजवीर झील की कमर पर हाथ डालकर, चले जान। राजवीर की बात सुनकर झील हाँ में सिर हिला देती है। राजवीर और झील दोनों ही अंदर आ जाते हैं और सारे एम्प्लॉयज राजवीर और झील को ग्रीट करते हैं। राजवीर झील को ऊपर अपने कैबिन में ले जाता है। झील पूरे कैबिन को देखती है। कैबिन का थीम पूरा ब्लैक था। झील राजवीर की तरफ घूमकर, वीर तुम तो हेल से आए हो ना, तो फिर इस एम्पायर का असली मालिक कौन है? राजवीर बेफिक्री से, मर गया जान। राजवीर की बातें सुनकर झील की आंखें बड़ी हो जाती हैं। झील हैरानी से, मर गया? वीर कहीं तुमने तो नहीं मारा? झील की बातें सुनकर राजवीर झील को देखता है और उसे टेबल पर बैठा देता है। झील राजवीर के कंधे पर हाथ रख लेती है। राजवीर झील के गाल पर हाथ रखे, जान मौत को कोई नहीं रोक सकता, पर मैं मौत को काबू कर सकता हूँ। और रही बात असली मालिक की, तो वो अपनी मौत मरा था। राजवीर की बातें सुनकर झील राहत की सांस लेती। राजवीर झील की आंखों में देखते हुए, जान मैं उस इंसान को नहीं मारा, पर इसका ये नहीं कि मैं मारता नहीं हूँ, मेरे अंदर दिल नहीं है जान। झील राजवीर की आंखों में देखते हुए, पर मेरे लिए जज्बात तो है ना, जो तुम्हारी दीवानगी है, मेरे लिए वही काफ़ी है। और रही बात तुम्हारे मारने या ना मारने की, वो सब तुम देखो, मुझे उस बारे में बात ही नहीं करनी है। बोलकर झील राजवीर को हक कर लेती है। राजवीर झील की पीठ पर हाथ रखकर, जान तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया में सबसे बड़ा काम क्या है? झील राजवीर को हक किए हुए, किसी को जिंदगी देना। पर ये क्यों पूछ रहे हो तुम? बोलकर झील राजवीर को अलग करती है। राजवीर झील के बाल कान के पीछे करते हुए, बस ऐसे ही जान। झील आई रोल करते हुए, तुम ना बहुत अजीब हो, सच में, बस बातें करा लो वीर, अब छोड़ो मुझे। बोलकर झील राजवीर को पुश करती है और राजवीर पीछे हो जाता है। झील टेबल से उतर कर जाती है। झील इधर उधर देखते हुए, वीर मैं जा रखती हूँ क्या? बोलते हुए झील वीर को देखती है। राजवीर कुछ पल रुक कर, हाँ जान, पर संभल कर, हर इंसान अच्छा नहीं होता है। झील मुस्कुराते हुए, पता है वीर, मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ, डोंट वरी। बोलकर झील कैबिन से बाहर चली जाती है। झील बाहर घूमते हुए नीचे जाती है। नीचे जाकर झील के मन में पता नहीं क्या आता है कि वो बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है। बाहर जाकर झील रोड के किनारे पर चलने लगती है। अचानक झील किसी से टकराती। वो गिरने ही वाली थी कि कोई उसका हाथ पकड़ लेता। झील अपने सामने खड़े इंसान को देखती है जिसने ब्लैक कलर की हुडी पहनी हुई थी। उसके फेस पर मास्क था। झील को अचानक अपने हाथों में एक जलन महसूस होती है। झील तुरंत सीधी खड़ी होकर अपना हाथ पीछे कर लेती है। झील उस आदमी को देखते हुए, थैंक्स झील के कहते ही वो आदमी सर हिलाकर वहां से चला जाता। झील अपनी कलाई को देखती जो हल्की लाल हो चुकी थी। झील अपनी कलाई को देखते हुए, ये क्या था? उस इंसान के टच करने की वजह से मुझे ऐसा लगा कि मेरी स्किन जल रही है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? वीर हेल किंग है, उसके टच से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, फिर एक अनजान आदमी के टच से कैसे? बोलते हुए झील सर घुमाकर देखती है तो वो आदमी अब तक दूर
कहीं दूर जा चुका था। इधर राजवीर अपनी आंखें बंद करके खोलता है। मेरे टच से तुम्हें कभी कुछ नहीं हो सकता जान, तभी कोई, क्योंकि आप अपनी काली शक्तियों को झील के सामने नहीं आने देते। ये सुनते ही राजवीर सर घुमाकर लीजा को देखता है। राजवीर लीजा को देखते हुए, तुम यहाँ क्या कर रही हो लीजा? लीजा राजवीर के सवालों को इग्नोर करते हुए, हेल किंग, आप झील को खतरे में डाल रहे हैं। अभी भी वो वक्त बाकी है और झील इन चीजों से अनजान है। लीजा की बातें सुनकर राजवीर सर टेढ़ा करके लीजा को देखता है। लीजा राजवीर की नजरों का मतलब समझते हुए, हेल क्वीन ने कहा था कि मैं उनका नाम लेकर बुलाऊं, तो मैं वही कर रही हूँ। राजवीर सर हिलाते हुए, फाइन। और रही बात खतरे में डालने की, तो उसको कोई खतरा छू भी नहीं सकता। लीजा तुरंत ही, पर अभी तो छुआ, बोलते हुए राजवीर को देखती है जो उसे घूर रहा था। लीजा अपना सर नीचे कर लेती है। राजवीर लीजा को घूरते हुए, उसने मेरी जान को छुआ और दूर हो गया, फिर वहां से चला गया। ये सब अपने आप नहीं हुआ है। जान के चारों तरफ एक शील्ड है जो उसे डार्क पावर से प्रोटेक्ट कर रही है। लीजा को सोचते हुए, पर डार्क पावर्स तो हम दोनों भी हैं हेल किंग। राजवीर तिरछा मुस्कुराते हुए, हैं, पर तुम जान के लिए सॉफ्ट हो और मेरी जान के सामने उसका वीर बनकर मैं रहता हूँ, ना कि हेल किंग। तो फर्क है ना? राजवीर की बातें सुनकर लीजा सर हिला देती है। आखिर कौन था वो व्यक्ति जिसने झील को छुआ था, और आखिर क्या बाकी है जो झील को अभी तक नहीं पता, और ऐसा क्या होने वाला है इस कहानी में आगे जानेंगे इस स्टोरी में। सुनते रहिए हमारी एक खूबसूरत सी कहानी, एक हसीना थी एक दीवाना था, टिनी एफएम जॉन के साथ।